नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदाता नई सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश के चुनावी क्षेत्रों में धुनाड़ सत्ता की दिशा तय करता है। यहाँ जिस पार्टी की जीत हुई, सत्ता उसी की हो जाती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में धुनाड़ को सत्ता का केंद्र माना जाता है। इस क्षेत्र ने राज्य को दो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के साथ कई बड़े नेता दिए हैं। धुनार में जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 32 विधानसभा सीटें हैं। धुनार में जातिगत समीकरण भी बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। यहाँ का शहरी इलाका भाजपा का गढ़ माना जाता है। खासतौर पर जयपुर में आने वाली सीटों पर भाजपा की अच्छी पकड़ बनी हुई है। हालांकि पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस मजबूत रही। धुनार में सामान्य वर्ग में बनिया, राजपूत, ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ की कई सीटों पर एससी एसटी का भी दबदबा है। एसटी वर्ग के बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा, नमो नारायण मीणा, जसकोर मीणा जैसे नेता इसी क्षेत्र ने दिए हैं। इस क्षेत्र की कई सीटों पर गुर्जर समुदाय की संख्या भी अच्छी खासी है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो 2018 के चुनाव में गुर्जरों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया। यही वजह थी कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र में जीत हासिल की। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार कांग्रेस की राहें आसान नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के कारण गुर्जर वोट कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। इस नाराजगी को दूर करने के लिए गहलोत और पायलट को साथ में देखना भी साफ तौर पर चुनाव में नजर आया। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बदले समीकरण किस तरीके से नजर आए थे। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 13 सीट आई थी। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पे जीत दर्ज की थी। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र में 28 सीटें जीती थी। नेशनल पॉपुलर पार्टी एनपीपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय को एक एक सीट मिली थी। 2018 में चुनाव में कांग्रेस ने यहां जोरदार वापसी करते हुए 20 सीटों पर कब्जा किया, जबकि भाजपा और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 6-6 सीट पे जीत मिली थी। अब बात कर लेते हैं हडौती ने जिस तरीके से 2 सीएम यहां माना जाता है दिए हैं। पार्टी का किला हडौती को भाजपा का सबसे मजबूत किला माना जाता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल का इलाका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यही हड़ौती इलाके से आते हैं। हड़ौती ने राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे झालावाड़ की झालरा पाटन सीट से विधायक और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ सीट से सांसद हैं। भाजपा के पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत भी 12 से चुनाव लड़ चुके हैं। हड़ौती की बात करें तो इसमें 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। इन जिलों में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ की 10 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। इससे पहले 2013 के चुनाव में भाजपा ने 16 सीटों पर अपना परचम लहराया था। कांग्रेस को केवल 1 सीट से ही संतोष रहना पड़ा था। अब ऐसे में सवाल कई हैं कि जिस तरीके से हॉट सीटों पर नजर डाली जाए और एक ऐसी सीटों पर नजर डाली जाए जो अगर जीत ली गई तो समझो चुनाव उनके पाले में चला जाता है। ऐसे में ये 2 बड़ी सीटें जो कहा जा रहा है कि अगर जिन्होंने इन पर कब्जा कर लिया तो मानो चुनाव वो जीत गई पार्टी। ऐसे में देखना ये है कि कौन सी पार्टी इस बार किस पर भारी पड़ती है और राजस्थान की जनता कितनी स्मार्ट इस बार नजर आती है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।